अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त पटाखा चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चटनी ना सिर्फ जायके में लाजवाब बल्कि हाजमे के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये 1 साल तक आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं हाजमेदार पटाखा चटनी। सबसे पहले यहाँ पर जी लेते हैं ब्लेंडर और उसमें डाल देते हैं एक कट्टी पुदीने की और एक बड़ा टमाटर रफली सा काट के इसमें शामिल कर देते हैं और 2 बड़ी मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल देते हैं। और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें एक तीखी वाली मिर्च भी ऐड की है। अब इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, यानी मोटी वाली जो दड़ा मिर्च होती है वो शामिल कर देते हैं। नहीं तो अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च मोटी वाली है तो वो 2 ऐड कर दें। और इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून लेमन जूस को। लेमन जूस भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस से ये होगा कि चटनी ख़राब नहीं होगी। और हाफ़ टी स्पून इसमें अब शामिल कर देते हैं नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं सिरका। सिरका चटनी को ज़्यादा देर तक महफूज और उसका जो टेस्ट है वो बरकरार रखेगा। और मशीन को चला देते हैं 2 मिनट के लिए। जी, ये पटाखा मज़ेदार सी चटनी बन के हो गई है रेडी। अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर आपने एक बार बनाकर सही तरीके से महफूज कर ली तो ये आसानी से 6 माह और 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब दिल चाहे निकाल कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये चटनी खानों के साथ जायका दुबाला कर देती है, चाहे समोसे हों, पकोड़े हों या रोज़मर्रा के खाने। मैंने ये ख़ास रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग की नाज़रीन के लिए तैयार की है ताकि आप घर पर आसानी से मज़ेदार हाज़मेदार चटनी बनाकर रेडी कर सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।